सो हेलो गाइस, हम लोगों ने पिछली क्लास तक में 33 क्वेश्चंस देख लिए थे जो हम लोग पिनेकल के क्वेश्चंस लगा रहे थे। ठीक है, अब हम लोग 34 क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, 34 क्वेश्चन है हम लोगों का कि ए मैन टेक्स 15 मिनट टू रो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना लग रहा है, 16 किलोमीटर। अगर डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसको 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, विच इज़ अ 25% लेस देन द टाइम टेक्स टू रो द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अगर अगर इसमें बोला गया है कि जो कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है ना, वो 25% कितना है, 25% लेस है अगर वो अप स्ट्रीम जाता है। ठीक है, अप स्ट्रीम में जो भी टाइम लगता है उससे 25% लेस है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो इसमें पूछा कि हाउ मेनी किलोमीटर कैन अ मैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा उसको चलने में। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग पहले देखेंगे तो 15 मिनट 16 किलोमीटर चल रहा है 15 मिनट में, तो क्या हम लोग इधर से डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा क्या, 16/15। ओके, अब देखो 15 को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, 15 को हम लोग आवर्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनट में दिया है। ठीक है, तो इधर से आ जाएगा क्या, इसको कैंसिल आउट करें तो 4 आएगा, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। देखो हम लोगों ने क्या किया कि 16 टाइम दिया था। ठीक है, सिर्फ 16 दिया था कि इतना डिस्टेंस चल रहा है 15 मिनट में, है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड इक्वल टू, ये तो होता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बस अपन लोगों ने यही कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पास, है ना। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड आ चुकी है हम लोगों के पास 64 है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि पहले 20, इसमें बोला कि विच इज 25% लेस देन द टाइम ही टेक्स टू रो द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में जितना भी टाइम लगता है उससे 25% कम टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो 1/4 बोल सकते हैं क्या, है ना, 1/4 बोल सकते हैं 25% को। अगर हम लोगों ने रेशो में चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर बोले फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो ये 1/4 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको जो टाइम लग रहा है ना, और अप स्ट्रीम में जाने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, तो अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है तो ये जो भी डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है ना, यानी डाउन डाउन स्ट्रीम जाने में इसको अगर फुल लग रहा है तो आप सॉरी अप स्ट्रीम जाने में इसको अगर फुल लग रहा है तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना लगेगा, 3 लगेगा, है ना। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, 25% माइनस कर दिया, मतलब एक माइनस कर देंगे तो जो भी होगा 25% लेस टाइम कहलाएगा। ठीक है, अब इधर अगर हम लोगों के पास टाइम का रेशो पता है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्पीड का रेशो आ जाएगा। ओके, बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं ना। तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा, एकदम अपोजिट होते हैं। अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो क्या होता है, अपोजिट होता है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था इस कॉन्सेप्ट को, है ना। तो कैसे कैसे देखते हैं, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तीनों लेक्चर का, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके, सो ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ओके, अब इधर से हम लोगों को अगर स्पीड का रेशो है ना, और किसका रेशो है, टाइम का भी रेशो है। ठीक है, तो आप देखोगे हम लोगों के पास डाउन स्ट्रीम स्पीड भी है। ठीक है, और इसका रेशो भी गिवन है ना। तो अगर रेशो गिवन है तो कितने कितने टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर हम लोगों को डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए तो कितना 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तब तो 64 आएगा ना डाउन स्ट्रीम में। ओके, तो 16 से अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमको इधर साइड भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशो का मतलब यही तो होता है, यानी एक कांस्टेंट नंबर जो होता है वो कैंसिल आउट हो चुका होता है ना। अब रेशो में क्या करते हैं, रेशो में होता क्या है, अगर आपको पता हो तो ये हम लोग सबसे लोएस्ट फॉर्म लेते हैं ना, यानी जितने भी कॉमन टर्म्स हैं ना इससे कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों टर्म्स से। ठीक है, अब जो कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट कर देते हैं, अब हम लोगों को अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी तो वो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो जैसे हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू डाउन स्ट्रीम की पता था, कितना था, हम लोग को 64 पता है इधर से। ठीक है, तो अब ये 64 लाने के लिए किसमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऑफकोर्स, है ना। तो मतलब इसमें जो हम लोगों ने जो मिनिमम वैल्यू काट दी थी ना, दोनों में जो कॉमन वैल्यू काट दी थी, है ना, तो जो सॉरी फॉर एक्चुअली हाँ, जो कॉमन वैल्यू हम लोगों ने काट दी थी वो कौन सी थी, 16 थी। ठीक है, तो इधर भी हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और सिमिलरली इधर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। यानी हम लोगों को दोनों की एक्चुअल वैल्यू पता चल गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड की, है ना, और अप स्ट्रीम स्पीड की। ठीक है, तो अगर ये पता चल गई है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, है ना, कि जो है 64 आ गई। ठीक है, और अप स्ट्रीम स्पीड की कितनी है, 48 है। ठीक है, अब देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब ही क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता चल गई हम लोगों को 48। अब क्या होगा, अगर हम लोग देखो तो स्टिल वाटर में चाहिए थी हम लोगों को कि 1 घंटे में स्टिल वाटर में कितना चलेगा। ठीक है, ये देखिए, है ना, तो 1 घंटे वाटर में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, स्टिल वाटर में। तो क्या करेंगे, स्टिल वाटर की पहले स्पीड तो फाइंड करें तब तो फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा क्या, और एक्स ही तो है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू आएगा क्या, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, है ना, और कैरी 1 आएगा। ठीक है, और कैरी 1 आ गया 10, और सॉरी 6 4 10 आएगा, और कैरी जो 1 था वो ऐड कर देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और इसमें 2x इज इक्वल टू ये आएगा, तो x की इज इक्वल टू कितनी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 किलोमीटर पर आवर आएगा क्या, ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या आ गया है, स्पीड आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों को डिस्टेंस बताना है कि 1 घंटे में कितना चल पाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, जो भी स्पीड हो गई इनटू टाइम कर दो। ठीक है, टाइम तो आवर्स में हम लोगों को पहले 1 घंटे दे दिया है। ठीक है, स्पीड क्या है, 56 है, तो 56 इंटू 1, यानी आंसर जो आएगा 56 आएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको। ठीक है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपन का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये बोट स्पीड्स है ना, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ 45 किलोमीटर, यानी एक अगर स्टिल वाटर में हम लोगों को स्पीड दे दी गई है, इसका मतलब क्या है कि क्या एक्स की वैल्यू दे दी गई है हम लोगों को, ऑफ कोर्स ठीक है, एक्स की वैल्यू दे दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वाइल द रिवर इज़ फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी रिवर जो फ्लो कर रहा है तो रिवर की स्पीड भी दे दी गई है, यानी वाई की वैल्यू भी दे दी गई है हम लोगों को ना 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद क्या है कि द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 9 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यानी इसमें वही बताया गया है कि जो टाइम लगता है ना अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जाने में, ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम में जाने में और जो अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में जाने में जो है ना वो 9 ज़्यादा है, मतलब अगर इसको टी कंसीडर करें तो ये t+9 है, ठीक है, यानी उससे 9 ज़्यादा है, ठीक है, ये बता रहा है इधर। तो फाइंड द डिस्टेंस है ना, मतलब डिस्टेंस कितना चल रहा है, अगर 9 ज़्यादा है तो सेम डिस्टेंस, इधर देखो आप देखो ना, तो डिस्टेंस सेम है ना, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो एकदम इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, यानी स्पीड का रेशियो ये हो गया, ठीक है। अब इधर से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोगों को देखो डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो पता है ना, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। यानी इधर से देखें तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, है ना, ये स्पीड का जो रेशियो है हम लोगों के पास कितना है, डाउन स्ट्रीम का आया था t+9 और ये आया था t, ठीक है। और ये हम लोग इधर से ओरिजिनली मतलब इसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड कर दो, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों को माइनस कर दो, है ना। तो डाउन स्ट्रीम को ऐड कर देते हैं ना, तो फिर 55 + 15 यानी 16 हो जाएगा क्या, और माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो टू टू आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी की जो वैल्यू हम लोगों को इधर से मिल जाएगी, है ना, तो t+9 इज इक्वल टू 2t, ठीक है। और टी को अगर राइट साइड भेज दें तो 9 इज इक्वल टू आएगा टी, ठीक है, यानी टी की जो वैल्यू आ गई है कि टाइम जो है एक्चुअल एक्चुअल जो टाइम है ना वो 9 है, ठीक है। यानी ये जो टाइम लग रहा था इधर पास अगर देखें आप ना, तो ये जो टाइम है ये वाला, ओके, ये है टाइम, ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा था कितना 9 आवर लग रहे थे, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है अगर देखा जाए तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी 60, ठीक है। तो अगर हम लोगों के पास स्पीड पता चल गई, ठीक है, यानी इसके डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगा 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम लोगों को टाइम भी पता चल गया, तो क्या डिस्टेंस हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, कॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा टाइम, अगर हम लोगों को पता है और स्पीड पता है, दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखोगे तो हम लोगों के पास क्या टाइम पता कर चुके हैं 9, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड भी पता कर चुके हैं, ये है 60, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी 9 × 60, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 × 6 यानी 54 होता है, ठीक है, यानी ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कि द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन द टू दैट ऑफ द करंट, ठीक है, यानी करंट और मोटर बोट की जो स्पीड है उसका रेशो दिया गया है, यानी क्या बोल सकते हैं, एक्स और वाई का रेशो दिया गया है। मोटर बोट की स्पीड यानी एक्स हो गया, ठीक है, और जो करंट की जो स्पीड है यानी वाई हो गया, ठीक है। तो इसका जो हम लोगों को रेशो दिया गया है 31/6 है, ठीक है। अब बोला गया है कि द मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एंड कवर अ सर्टन डिस्टेंस, है ना, कवर करते हैं एक सर्टन डिस्टेंस अलॉन्ग द करंट, ठीक है, अलॉन्ग द करंट, ठीक है, यानी एक करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। इसमें फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं इधर पास, द मोटर बोट स्टार्ट करता है फ्रॉम ए पॉइंट्स एंड कवर करता है सर्टन डिस्टेंस अलोंग द करंट, है ना, इन 4 आवर 10 मिनट में, है ना, 4 आवर 10 मिनट में 10 मिनट में क्या करता है, करंट की फ्लो की डायरेक्शन में एक एक डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कम बैक, अच्छा, मतलब हम लोगों को बताना है कि अगर वो एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, अगर देखा जाए तो एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, एक पॉइंट में पहुंचता है, ठीक है। तो ए से बी में पहुंचने में जो हम लोगों को टाइम लगता है ये बता दिया गया है, और ये फ्लो की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये फ्लो का डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट में जब बी से ए आएगा तो कितना टाइम लगेगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक। तो बड़े आराम से बता सकते हैं ना, इसमें देखो हम लोगों को पता है कि इसको ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये टाइम इसको एक्चुअल में लग रहा है, ठीक है, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ए से बी में, है ना। तो ए से बी में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें ना के से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब के से मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की जो है एक्चुअल वैल्यू मिल चुकी है और वाई की भी एक्चुअल वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई जो होगा, यानी ये क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ चुकी होगी, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 37 क्या आ जाएगा क्या, ये क्लियर है आपको, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है। अब क्या होता है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लोगों के पास आ चुकी है, ठीक है। और इसको टाइम कितना लग रहा है डाउन स्ट्रीम जाने में, अगर देखा जाए तो यहाँ से चल रहा है यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यानी टाइम लग रहा है इसको, ये हम लोगों को दिया है 4 आवर 10 मिनट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो स्पीड है हम लोगों के पास और टाइम भी दिया है, तो क्या हम लोग डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी अगर बोल जाए तो डिस्टेंस कौन सी, ए बी इज इक्वल टू ना, क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, यही होता है ना, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड इंटू टाइम में क्या हो जाएगा, स्पीड हम लोगों के पास है 37
के इंटू टाइम, टाइम जो है ना ये 4 आवर इन 10 मिनट है ना, इसको पहले हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, अगर देखा जाए तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं उसमें 4 आवर 10 मिनट है ना, 10 मिनट को देखो मैंने चेंज कर दिया किसमें 1/6 लिख के है ना, ये आवर्स में मैंने पूरी तरह से चेंज कर दिया, ठीक है यहाँ पास। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा 37 के, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 6 इंटू 4 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 और डिवाइड बाय 6, ठीक है। ये जो है डिस्टेंस है ए से बी के बीच में। अब देखो ये अगर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, तो हम लोगों को टाइम बताना है कि जब ए से बी से ए वापस आ रहा है, जब वापस आएगा तो पहले तो हम लोगों को अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए है ना, यानी एक्स माइनस वाई चाहिए, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, देखो इधर से 31 माइनस 6 कर देंगे है ना, तो यानी कि 25 क्या आ जाएगा, अब कॉस आ जाएगा, ठीक है। और अगर देखो तो हम लोगों को टाइम बताना है, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। तो स्पीड कौन सी है, स्पीड डिस्टेंस हम लोगों ने देख रखा है कि ए बी है, सॉरी बी ए है, ठीक है। यानी अब अपना इसके अब फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी क्या, बी ए हो जाएगी क्या, और जो फ्लो हो जाएगा ये स्पीड जो हो जाएगी वो अप स्ट्रीम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है हम लोगों के पास दोनों चीज़ें गिवन है, हम लोग बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। यानी देखो पहले हम लोगों को तो ये गिवन है, ठीक है, यानी बी ए भी बोल दो, ठीक है। तो ये कितना है, ये हम लोगों के पास 37 के इंटू है ना, तो 37 के इंटू 25/6, ठीक है। ये हम लोगों को बी ए है, ठीक है। और क्या अप स्ट्रीम भी हम लोगों को गिवन है, कितनी अप स्ट्रीम है हम लोगों के पास, ये 25 के, ठीक है। तो हम लोग इधर रख देते हैं 25 के, ठीक है। अब क्या होगा 25 के से 25 के चला जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, यानी हम लोगों के पास क्या बचेगा 37/6, ओके 37/6। तो इधर से क्या आएगा, यही तो हम लोगों का आंसर होगा है ना, 37/6। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम जाएगा क्या, और 1/6 आएगा, ठीक है। यानी अगर बोला जाए तो 6 आवर 10 मिनट हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। देख रहे हैं हम लोगों का ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोगों को बोला गया है कि द स्पीड ऑफ बोट डाउन टू द स्ट्रीम है ना, डाउन टू द स्ट्रीम इज 125% ऑफ द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर, ठीक है, सॉरी स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर का 125% है ना, क्या 125% है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो 125% है डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब अगर देखा जाए तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 डिवाइड बाई 100, यानी इधर से क्या आ जाएगा 5/4, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बोलते हैं कि जो स्टिल वाटर में यानी एक्स की जो वैल्यू है हम लोग अगर बोल देते हैं 4 है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, इसका इतने परसेंट तो करना है ना, तो 5/4 यानी 4 का हम लोग 5/4 कर देंगे है ना, ये फिर बोल दो तो ये कर देंगे, ठीक है। यानी 125% कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि डाउट है इसमें, देखो एक बार इसको फिर से बता देता हूँ। जैसे अगर हम लोग एक्स कंसीडर कर लेते हैं, मान रहे हैं है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम लोगों ने 4 कंसीडर कर ली है कि जो स्टिल वाटर में वाटर की स्पीड है ना, स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है वो हम लोगों ने 4 कंसीडर कर ली है, तो उसको 125% हम लोगों को क्या होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, अगर 4 कंसीडर कर लें तो इसको 125% निकालना है, तो 125% आप निकाल दीजिए, ठीक है। 125% निकालेंगे तो क्या होगा 25 से कैंसिल आउट होगा तो 5 टाइम्स जाएगा, और ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अभी तो लगता है इधर से क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसमें बोला ये इफ़ द बोट टेक्स 30 मिनट टू कवर 20 किलोमीटर इन अ स्टिल वाटर, ठीक है। यानी अगर बोला गया है कि बोट जो है वो लेता है, कितना टाइम लेता है भाई 30 मिनट लेता है टू कवर करने के लिए 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो अगर क्या बोला, अगर हम लोग बोले स्टिल वाटर में बोला है, ठीक है, तो देखो हम लोग को स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर चलना है और 30 मिनट टाइम लग रहा है, तो क्या हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं ना, स्पीड। और ये कौन सी स्पीड होगी, क्योंकि ये स्टिल वाटर में चल रहा है, ठीक है। आप देखोगे तो स्टिल वाटर में है ना, तो क्या ये एक्स होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। और एक्स ये होगा अगर, तो क्या कितने टाइम जाएगा 20 किलोमीटर चल रहा है 30 मिनट में है ना, तो 30 मिनट को क्या मैं उसमें आवर्स में चेंज कर दूँ, ये आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। हाफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या 40 आ जाएगा, क्या ये 40 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। यानी जो एक्स की वैल्यू होगी 40 किलोमीटर आ गई, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने तो रेसो माना था, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स है अगर देखा जाए तो ये है 10 टाइम्स है, क्या 10 टाइम्स है ना, तभी तो 40 आएगा, ठीक है। तो ये भी 10 टाइम्स होगा है ना, ये भी 10 टाइम्स होगा। क्योंकि रेसो में क्या होता है, मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि जो मिनिमम फॉर्म होती है ना रेसो में, जो ये लिखा रहता है रेसो में ए बी, तो ये मिनिमम फॉर्म होती है ना, यानी जो भी कॉमन टर्म्स है ए बी में वो कैंसिल आउट हो चुकी होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो इधर जो है, और लेकिन हाँ सेम टर्म्स कैंसिल आउट होती है, तभी तो दोनों साइड सेम टर्म्स कैंसिल आउट होती है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी और एक्स की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बताना है कि देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम जाने में अब हम लोगों को अप स्ट्रीम चाहिए होगा इधर से, ठीक है। तो देखते हैं हम लोगों के पास डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, मैं एक्स प्लस वाई लिख दूँ। डाउन स्ट्रीम है हम लोगों के पास 50 है ना, और हम लोगों के पास एक्स की वैल्यू भी है 40, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों को क्या है, इधर माइनस कर देंगे तो वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी क्या,
आपको ऑप्शन है इधर से रख देते हैं हम लोग, तो 10 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये 10 आ चुकी है तो क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x माइनस वाई यानी अप स्ट्रीम को जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 30 आ जाएगी, ठीक है। आपको ऑप्शन है, तो हम लोगों को क्या बताना है कि 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम अगर देखा जाए तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस कितनी चलनी है और कितनी स्पीड है ना, तो यही तो होता है स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यह जाता है हम लोगों का क्या टाइम आ जाता है, ठीक है। यस यस है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही तो होता है ना, ऑफ कोर्स है ना। तो इधर से आ जाएगा क्या, डिस्टेंस कितने चलना है 15 चलना है, ठीक है। 15 किलोमीटर और स्पीड क्या 30 है, तो इधर आएगा 30, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 यानी आधे घंटे लगेंगे इसको, आधे घंटे में ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या। ओके, तो इसमें है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ हम लोगों को बोट दे दी गई है ना, यानी एक्स की क्या वैल्यू दे दी गई है हम लोगों को 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोला गया है कि एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 6 किलोमीटर, यानी वाई की भी वैल्यू दे दी गई है ना, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद ये बोला गया है कि इन हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना, एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम 90 किलोमीटर इसमें बोला है कि कितना टाइम लगेगा, यानी ए से बी जाने में भी अगर बोला जाए तो 90 किलोमीटर इसको अगर मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, तो इसमें बोला ये है कि अगर ए बोट को यहाँ से ए से बी और बी से ए आने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम बताना है, ठीक है। यानी सेम डिस्टेंस यानी ए से बी और बी से ए आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकते हैं ना। तो ए से बी जाएगा तो क्या 90 तो कवर करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड अगर देखा जाए तो ये वाटर का फ्लो के डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो दोनों ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं 24 हो जाएगा, ठीक है। और क्या जब बी से ए आएगा, यानी बी से डिस्टेंस फिर से लेना है, ठीक है। तो बी से डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। और टाइम क्या है इधर, सॉरी डिस्टेंस डिस्टेंस 90 हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है फ्लो के, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा है ना, 18 माइनस 6 यानी 12 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखो 19 डिवाइड बाई 24, ठीक है। क्या इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया बोथ साइड। एक्चुअली क्या होता है कि बेस सेम रखो ना तो जोड़ना और सॉल्व करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका बेस सेम कर दिया है ना। तो बेस सेम कर दिया तो दोनों ऊपर की जो टर्म्स हैं डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 270 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और जो है 3 बच जाएगा, ठीक है। फिर से 1 टाइम्स जाएगा और कितना बच जाएगा हम लोग के पास 6 बच चुका होगा, ठीक है। तो 6/25, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, है ना। तो 11, तो 1/4 है ना। तो ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, तो इसमें है कि ए बोट रनिंग करता है, ठीक है, अप स्ट्रीम और टेक लेता है, कितना टाइम लेता है 10 आवर टू कवर सर्टन डिस्टेंस, यानी कोई भी डिस्टेंस चलने में, है ना, अप स्ट्रीम में उसको 10 घंटे लगते हैं एक बोट को, ठीक है। वाइल इट टेक्स 7 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यानी डाउन स्ट्रीम चलता है अगर देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम में उसको क्या कितना टाइम लग रहा है, 7 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है 10 आवर्स लग रहे हैं एक सर्टन डिस्टेंस चलने में। एक डिस्टेंस को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस चलने में, है ना, इसमें अगर लिखा जाए तो इधर टाइम लिख देते हैं और इधर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में चलने में इसको कितना टाइम लग रहा है भाई, अप स्ट्रीम में इसको लग रहा है 10 घंटे लग रहे हैं, और इसको जो लग रहे हैं 7 आवर्स लग रहे हैं, ये जब डाउन स्ट्रीम चलता है, ठीक है। और सेम डिस्टेंस चल रहा है तो क्या हम लोग तुरंत बोल सकते हैं क्या, अगर सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपको यहाँ तक क्लियर है क्या, स्पीड का रेसो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसमें बोला कि व्हाट इज द रेसो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड द दैट ऑफ द वाटर, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ द बोट यानी, और हम लोग का इसमें और वाटर की करंट की स्पीड का रेसो पूछा है, तो अल्टीमेट हम लोगों से पूछ क्या रहा है, एक्स वाई वाई का रेसो पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, तो सिंपल है, ठीक है। देखो हम लोग ने स्पीड फाइंड कर चुका है, ठीक है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, और अप स्ट्रीम स्पीड हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कितना 10/7, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इधर 10/7, ठीक है। क्या कर देते हैं अपन लोग, कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो क्या होगा x/y हो जाएगा, ठीक है इधर। और इधर साइड क्या होगा, देखो इधर साइड ऐड होगा पहले, है ना, तो 17 हो जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट होगा यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। यही तो हम लोगों को फाइंड करना था, ठीक है। ये देखो एक बार ऐड कर दिया है ना, तो ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही 17 3 हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू बोट्स गो डाउन स्ट्रीम, है ना, इन द सॉरी टू बोट्स गो डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर, यानी दो बोट हैं, ठीक है, दो बोट हैं और ये एक नदी में जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो क्या अपन बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर ऐसा ही है, ठीक है। यानी फ्लो है इधर साइड, ठीक है। तो ये फ्लो है, तो अगर देखा जाए तो दो स्ट्रीम है ना, दो बोट हैं, अगर हम लोग को देखें तो ए भी कंसीडर कर लें, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए तो दो बोट ए और बी, ठीक है। और इनकी जो स्पीड है ना, इनकी स्पीड है कितना दिया गया है हम लोगों को 35 किलोमीटर पर आवर,
और अपन 25 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी डाउन स्ट्रीम है तो हम लोगों ने फ्लो की डायरेक्शन भी बोल बना दिया, ठीक है। और इसमें बोला क्या है कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर, है ना। स्ट्रीम ऑफ स्पीड यानी स्ट्रीम ऑफ स्पीड दे दिए गए, इसका मतलब देखा जाए तो हम लोगों को वाई की वैल्यू भी दे दी गई है, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, अब इसमें बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द बोट इनिशियली 60 किलोमीटर। अच्छा, इनिशियली 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग ना इसको थोड़ा सा दूर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इधर है ए, ठीक है, और ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। और इनिशियली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसमें बोला क्या है कि इन हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट इफ़ द बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। अगर बोट जो डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा मिलने में, ठीक है। देखो सिंपल सा इसमें रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपने पढ़ा हो ना, रिलेटिव स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी, ये वही कॉन्सेप्ट इधर से लग जाएगा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो अगर देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी का इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा। देखो अगर देखा जाए तो इसकी जो स्पीड है इसकी स्पीड से माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, यानी इसमें अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर आएगा, ठीक है। देखो आपको अगर रिलेटिव का नहीं पता ना तो कैसे, देखो अगर देखा जाए रिलेटिव जब भी किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ रिलेटिव वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग को दो चीज़ दी है, ठीक है, इसकी स्पीड इधर साइड है, इसकी भी स्पीड इधर साइड है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। इसकी एक्स किलोमीटर, इसकी वाई किलोमीटर, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर चाहिए होगा, ठीक है, तो इसकी स्पीड को उल्टा करके इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड को उल्टा उल्टा करके, है ना, ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी इधर अगर देखा जाए तो मैं शॉर्ट ट्रिक टाइप से है, ठीक है, और ये हमेशा अप्लीकेबल है, ठीक है। यानी ये ठीक है। तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट होगी, है ना, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसका मॉड लेंगे एक्चुअली में, ठीक है, मॉड नहीं लेते अपन लोग। अब इसमें क्या होता है, मॉड मतलब ये है कि जो बड़ी वैल्यू होगी ना उससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। अब अगर दोनों की डायरेक्शन क्या हो, बस हम लोगों को उल्टा करके जोड़ना है, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पास अगर दोनों की स्पीड क्या हो, जैसे इधर दोनों की स्पीड कैसी थी, अगर देखा जाए तो सेम थी, और यहाँ पास अगर दोनों की स्पीड हम लोग क्या ले लेते हैं, अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको देखनी है उसकी स्पीड को उल्टा करिए, उसकी अपोजिट की स्पीड को, जैसे हम लोगों को इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो इसकी स्पीड को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी इधर साइड हो जाएगा, ठीक है, इसकी स्पीड, और इस पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा रहता है रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिमिलरली इधर पास देखते हैं, अभी हम लोग इसका एक चैप्टर होगा ना रेस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पहले अभी इसको इसमें मैंने बता दिया बेसिक जो था, ठीक है। अब इसमें हम लोग रिलेटिव का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इधर क्या होगा कि हम लोगों को ये सेम स्पीड दे दी गई है, ठीक है। सेम स्पीड मतलब कि सेम डायरेक्शन में स्पीड दे दी गई है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस हो जाएगा तो 35 माइनस 25, ठीक है। यानी इधर से कितना आएगा, या इधर से आएगा हम लोगों के पास 10 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। ये स्पीड होगी, है ना। अब ये 10 किलोमीटर इसको चल रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर ये स्पीड से चल रहा है, और इसको चलना कितना है, 60 चलना है, ठीक है। तो कितना होगा 60, कितना टाइम लगेगा, है ना। तो डिस्टेंस पता है हम लोगों को और स्पीड भी पता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, हम लोग को तो ये तो पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो हम लोग इधर से कैंसिल करेंगे तो 6 आवर्स जो होगा ये टाइम होगा। ये क्लियर है आपको, ओके, है ना। तो 6 आवर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट ही था यहाँ पास, है ना, रिलेटिव वाला। तो इसमें ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ओके, हाँ, सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हम लोगों का कि ए डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, है ना, ए और बी इज़ 14 किलोमीटर है, ठीक है। और बोला गया है कि ए बोट ट्रेवल करता है ए से बी डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न होता है बी से ए अप स्ट्रीम, ठीक है। इसमें बोला गया कि इट टेक्स 3 आवर टोटल सॉरी इट टेक्स टोटल ऑफ 3 आवर 44 मिनट द इंटायर जर्नी द स्पीड ऑफ द करेंट, है ना, द स्पीड ऑफ करेंट यानी वाई की वैल्यू हम लोगों को दे दी गई है, ठीक है। और बोला गया कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट, है ना, इन स्टिल वाटर, है ना। तो स्टिल एक्स की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखो ए से बी जा रहा है और बी से ए जा रहा है ना। तो इस पूरे जर्नी में इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, हम लोगों को बोला गया है 3 आवर 44 मिनट टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो टाइम कैसे, टोटल टाइम, कोई भी जर्नी का टोटल टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर आपको पता हो तो ए बी ये है, ठीक है। तो पहले ए सी बी जाएगा, ये फ्लो की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसमें भी बोला है कि पहले ए से बी जाता है डाउन स्ट्रीम यानी फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा है ये, है ना। तो क्या बोल सकते हैं इधर से अगर बोलें तो 14 होगा, डिस्टेंस तो 14 ही रहेगी, है ना। अब ए से बी है तो 14 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होगा, है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, डाउन स्ट्रीम होगा ना, ठीक है। इसके बाद जो टाइम लगेगा बी से ए आने पे, है ना, तो कितना होगा, डिस्टेंस तो 14 ही चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इधर जो टाइम होगा वो वाटर के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्पीड जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको ना। अब ये टाइम हम लोगों को पता है कितना है, 3 आवर 44 मिनट, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, 3 आवर्स 44 मिनट को हम लोग इसमें आवर्स में ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये 44 था ना, इसको हम लोगों ने 60 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको, ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 44 जो अपन का 14 आएगा, ठीक है। ये 14 हमको इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इधर से। तो इधर से क्या आएगा हम लोगों के पास, इधर एक्स वाई की वैल्यू हम लोगों के पास पहले से गिवन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और लिख देते हैं। तो इधर से हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और अपॉन में क्या, देखो इधर से एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है,
एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पास वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर से वाई की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या 4 से। तो इधर 11 आएगा है ना, और इधर कितना आएगा, इधर सॉरी एक्चुअली हाँ इधर आएगा अपने पास कितना 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो देखो 15 इंटू 3 45 हो जाएगा ना, और 45 के बाद 11 ऐड कर देंगे तो 45 प्लस 11 यानी 56 होगा क्या, ऑफकोर्स है ना। तो 56 अपॉन 15, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा ना। ये क्या था, ये जो फ्रैक्शन में लिखा था इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में ही चेंज कर दिया। ओके, इस पार्ट को है ना 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 और 11 ऐड करेंगे तो 56 डिवाइड बाई 15, ठीक है। और ये हम लोगों के पास दिया गया है, इधर साइड दिया गया है 14, ठीक है। अब देखो इधर क्या होगा, इधर जो जो चीज़ें होंगी वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स दोनों ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। तो यानी 2x हो जाएगा क्या, और इधर क्या होगा अपॉन में हो जाएगा हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है हम लोगों को 2, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 14 इंटू 2 28, 28 टू ज़ा 56, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये उधर से 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा अपन लोगों के पास क्या 15x, ठीक है। अब जब भी क्वाड्रेटिक बने ना तो हम लोग ऑप्शन के ही थ्रू जाते हैं, ठीक है, हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन इधर क्या है, हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि सॉल्वेबल है, ठीक है, अपन बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्या रखेंगे 8 रख के देखेंगे, इसमें ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे, ए रखेंगे। तो यहाँ देखो अगर सॉल्वेबल नहीं है ना तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग ऑप्शन से ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पास ये सॉल्व हो रही है तो सॉल्व कर देते हैं, दोनों मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 15x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा यानी 16, यानी इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन करने में इसको 15 को ऐसे ब्रेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे -16 आए, ठीक है। क्यों -16, क्योंकि -8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो -16 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर इसको 15 को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लिकेशन करने पर -16 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो, फिर माइनस का 15 है, ठीक है। तो ये यहाँ पास हम लोग वही करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किस में ब्रेक कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, आप कॉस्ट लिख सकते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन करने पे -16 आ रहा है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है हम लोगों को 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 आएगा क्या, और इधर से हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इधर से x माइनस 8 फिर से कॉमन आ रहा है तो x माइनस 8 ये ले लेंगे कॉमन, और इधर आएगा 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 और इधर से आएगा x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। कभी भी स्पीड जो है निगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो इसको नहीं लेंगे अपन लोग, ये वाला केस ले लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन रख के कैसे करते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों के पास ये इक्वेशन आ गई है, बस हम लोग एक्स की जगह पहले ए ऑप्शन में हम लोगों का 8 था ना, तो 8 रख के देखेंगे। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो वही अपन का आंसर होगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, है ना। तो हम लोग ऐसे ही मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। हम लोगों को बोला गया है कि अंकित वेंट टू मनाली, ठीक है। ओके, मनाली गया अंकित, ठीक है, फॉर अ रिवर राफ्टिंग के लिए, और ही रोज करता है ना, वो चलाता है क्या एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो वो जो है रो करता है, यानी बोट को चलाता है, क्या चलाता है, बोट को चलाता है कितने 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बोट को चलाता है इन स्टिल वाटर में चला रहा है, यानी हम लोगों को एक्स की वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अब इसमें बोला है टू कवर अ सेम डिस्टेंस, है ना, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन, ठीक है। यानी रो अप रो डाउन, यहाँ पास रो अप मतलब क्या है कि अप स्ट्रीम है ना, और रो डाउन का मतलब क्या है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो इसमें बोला गया है फिर से वही दे दिया है हम लोगों का जो अप स्ट्रीम है ना, जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि जो टाइम लग रहा है ही टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग अप, है ना, रो अप चलाने में नहीं, अप स्ट्रीम जाने में इसको डबल टाइम लगता है किसके कंपैरिजन में, अगर देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर 1 कंसीडर करें तो क्या ये 2 हो जाएगा, अब कॉस हो जाएगा, ये टाइम है, ठीक है हम लोगों का। तो क्या बोल सकते हैं, अगर सर्टन डिस्टेंस है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था फर्स्ट लेक्चर में, देखा था कि डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट है तो स्पीड का रेशो क्या होगा, एकदम रेसिप्रोकल यानी उल्टा होगा, ठीक है। यानी 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो क्लियर होगा, ठीक है। इसमें बताना क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है, यानी हम लोगों को रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर बताना है, यानी वाई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास स्पीड का रेशो दे दिए गए हैं ना, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस वाई। इसका रेशो दे दिया गया है 2:1, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट डिफरेंट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इधर क्या आएगा x बाई वाई
इज इक्वल टू, पहले ये ऐड होगा 2 के साथ तो 3 होगा और फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? अब देखो हम लोगों को x की वैल्यू अगर 12 गिवन है ना, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अगर 12 गिवन है तो इधर आ जाएगा क्या, y की जो वैल्यू आएगी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। y की जो वैल्यू क्या बोल सकते हैं, y की वैल्यू जो बोल सकते हैं क्या, 4 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं क्या। और यही हम लोगों का आंसर होगा, क्योंकि y ही तो चाहिए था हम लोगों को, है ना, यानी स्ट्रीम की स्पीड चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि ए मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में अगर ए मैन बोट को चला सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को एक्स की जो वैल्यू दे दी गई है क्या, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि व्हेन द रिवर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी वाई की भी वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि अगर जो रिवर की जो स्पीड है वो भी दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि देन इट टेक्स सॉरी देन इट टेक्स हिम 2 आवर टू रो अ प्लेस एंड कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, यानी किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है और किसी पॉइंट से जाके फिर से वापस आ जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ए भी कंसीडर करें, है ना, तो उसको पूरे 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 जर्नी में, ठीक है, इसके 2 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि हाउ फार इज द प्लेस इन किलोमीटर, ठीक है, मतलब कितना दूर है ना, प्लेस जो है कितना दूर है, ठीक है। तो अपन वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसको हम लोग डी कंसीडर कर सकते हैं क्या, है ना। तो हम लोगों को यही तो बताना है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो देख लेते हैं टाइम कितना है, टाइम हम लोगों को 2 आवर्स दे दिया गया है, ठीक है। तो पूरे जर्नी में टाइम कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो टोटल जैसे ए से बी गया है तो पहले ये तो ए से बी जाएगा, ठीक है, तो डी डिस्टेंस इसको चलने पड़ेंगे, है ना। टाइम फाइंड करने हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, ठीक है। और स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों दोनों वैल्यू जो है, स्टिल वाटर में स्पीड और वाटर का जो फ्लो है दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यानी इधर से देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं अपन, 14.5, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस बी से ए आएगा, ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 5। इधर से हम, इधर आपको क्लियर हुआ ना, हम लोग क्या लगा दिए, जो टाइम इज इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब टाइम हम लोगों को दिया गया है कि पूरी प्रोसेस में कितना लग रहा है, 2 आवर लग रहा है, ठीक है। तो 2 आवर इधर लिख देंगे, है ना, और डी जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इधर साइन, इधर पहले आएगा 4, इधर आ जाएगा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें डायरेक्ट, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास क्या, 5.5 और प्लस 14.5, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, इधर आएगा 14.5 मल्टीप्लिकेशन में 5.5। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इनको पहले ऐड कर देंगे तो क्या 20 हो रहा है ऑफकोर्स, है ना। तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास क्या, 2 इज इक्वल टू डी, ये आ जाएगा 20, है ना। और इसको हम लोग अगर डेसिमल जो है इसको हटा देते हैं ना, डेसिमल को हटा दें अगर, तो क्या ऊपर अपन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑफकोर्स, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना अपन को। देखो इधर से हम लोगों ने डेसिमल हटा दिया, इसलिए हम लोगों को 100 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा उधर, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 टाइम्स आ जाएगा क्या, सॉरी एक्चुअली, ओके ओके, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 टाइम्स आ जाएगा इधर, ओके ओके ओके, सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया था क्या, हम लोगों ने देख लिया था कि 2 आवर्स टाइम लग रहा है, ठीक है इसको। और इधर जो आया था हम लोगों के पास क्या क्या वैल्यू आई थी, हम लोगों के पास आया था डी, और ये 20 हो चुका था ऐड करने पे, है ना। और ये आ जाता क्या, 145 इंटू 55, ठीक है ये। अब इसको कैंसिल आउट कर रहे थे तो 10 आता है, ठीक है इधर से। अब डी की वैल्यू तो चाहिए थी हम लोगों को ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा, इधर से देखा जाए तो 145 इंटू 5 सॉरी हम लोगों ने दशमलव हटाया था ना, डेसिमल हटाया तो क्या 100 से मल्टीप्लिकेशन भी किया था हम लोगों ने, ऑफकोर्स, है ना। तो ऐसा अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1000 आएगा, ठीक है। और यही हम लोगों का आंसर होगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 आएगा क्या, और ये 2 टाइम्स जाएगा 200 आएगा, ठीक है। अब देखो 11 का मल्टीप्लिकेशन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों के पास कुछ वैल्यू, मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। देखिए जैसे हम लोगों के पास 23 है और 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं कि 3 लिखेंगे एज इट इज़, दोनों को मल्टीप्लिकेशन, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा इधर, ठीक है, 5 आएगा, ओके। और इसके बाद क्या हो जाएगा, जो लास्ट में बचा है वो लिख देंगे, ये आएगा 11 का मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है। थोड़ा सा और देख लीजिए, है ना, 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर अगर हम लोगों के पास क्या है, 3 अंक को वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो सिमिलर ही करना है, कुछ नहीं करना, पहले 6 लिखो, दोनों को ऐड करो 9 हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करो 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर होगा इसका। ऐसे सिमिलरली अगर देखा जाए तो जिसमें कैरी आती है वो वाली भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर देखा जाए तो 4 6 9, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को करना है मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे, पहले 9 लिखेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 15 हो रहा है, 15 का 5 बस लिखेंगे, एक जो कैरी आएगा ना, ये दोनों को ऐड करने पे हम लोग को 10 मिल रहा है, ठीक है। अब 10 में जो एक कैरी आया था तो वो भी जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, है ना। अब एक कैरी और बच रहा है ना, तो एक कैरी इसमें ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, है ना। समझ में, मतलब कैरी को ट्रांसफर भी करना है, तो ऐसे 11 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ पास भी हम लोगों के पास 11 है, तो क्या करेंगे, पहले 5 लिखेंगे फिर 4 5 9 हो जाएगा, ठीक है।
और फिर हम लोग क्या करेंगे 5 और 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और 11 को 11 ही रहने देंगे, ठीक है, सॉरी 1 को 1 ही रहने देंगे, ठीक है। अब 200 से कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, तो 7 टाइम्स जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 8 टाइम्स जाएगा क्या, नहीं 9 टाइम्स जाएगा, है ना। और फिर इधर आएगा अपने पास फिर से 7 टाइम्स जाएगा, और फिर 1 बच जाएगा, ठीक है, तो 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड बाई 100 है, ठीक है, यानी 2 जो डेसिमल है इधर और शिफ्ट हो चुका होगा, है ना, यानी 7.975, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये वाला आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? ओके, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ना। अगर इसका एक एग्जांपल और लूँ इधर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। जैसे फोर नंबर्स का कर लेते हैं, 1 4 7 5, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले हम लोग 5 लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो 12 लिख दिए, 12 का क्या लिख दिया हम लोगों ने, 2 लिख दिया, एक कैरी बचेगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। अब 11 का जो एक कैरी बचा था ना 12 का, वो 11 के साथ ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा फिर से, है ना। तो 12 को फिर से 2 लिख देंगे और एक कैरी बच जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, हम लोगों के पास तो कोई नंबर नहीं है, एक बचा है, ठीक है। तो जो एक कैरी था वो एक के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हम लोगों का 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें ये है कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में हम लोगों को बोट की स्पीड दे दी गई है, यानी एक्स की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। अब ये है 1/5, ठीक, 5 से 1/3, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन में पूरी तरह से चेंज करते हैं, तो कितना होगा 15 और 1 यानी 16 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इधर है कि इट इज़ फाउंड दैट द बोट टेक्स थ्री टाइम्स एज मच टाइम टू रो अप ना, रो अप मतलब वही है, ठीक है, अप स्ट्रीम, रो अप देन इट डज टू रो डाउन, ठीक है, रो डाउन द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब ये बोला गया है कि वही अल्टीमेट वही है ना, वही कॉन्सेप्ट जो अभी घिसा पीटा चला आ रहा है अपन का, ठीक है। उसमें क्या है कि हम लोगों को बताया है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में क्या है, सेम डिस्टेंस पे बोला है कि सेम डिस्टेंस में जो है टाइम जो लगता है 3 टाइम्स लगता है, अगर डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, सॉरी डाउन स्ट्रीम में जाते हैं 1 ना, मतलब जो 1 है तो उसका 3 टाइम्स लगेगा, ठीक है। अप स्ट्रीम में जाने में टाइम जो लगेगा वो 3 टाइम्स लगेगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, स्पीड का अगर सेम डिस्टेंस है तो स्पीड क्या हो जाएगा, क्या अपन बोल सकते हैं क्या, 1 और 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बोला क्या है कि इसमें कि ठीक है, यहाँ तक सेम डिस्टेंस इन द रिवर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू हम लोगों को रिवर स्ट्रीम की फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्स की नहीं, हम लोगों को वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हम लोगों को स्पीड दे दिए गया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, क्या है ना, रेशियो इसका है 3 और 1, ठीक है। तो कितना आएगा ये 3 डाउन स्ट्रीम और 1, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स कंपोनेंट डिविडेंड यहाँ लगाएंगे हम, तो एक्स अपॉन वाई यानी ऐड करेंगे तो 4 और 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ पास, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या है, हम लोगों को तो एक्स की वैल्यू गिवन है ना, तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स की जो है वैल्यू पुट कर देंगे तो 16 डिवाइड बाई 3, ठीक है, और ये 2 है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या 8 आएगा, क्या वाई की जो वैल्यू आएगी इधर से देखा जाए तो 3 बाई, सॉरी 8/3 आएगा, 8/3 आएगा, ठीक है। यहाँ पास 8/3 आएगा। देखो अब ये जो है ना हम लोगों का क्या है 8/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन ऑप्शन अगर देखो जाए ना तो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोगों के पास किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू हो जाए और उसको हम लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड में करना हो, तो क्या करते हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड में करने के लिए फिर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाता है, हम लोगों ने पहले भी देख रखा है इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे 5/3 जो है इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो किस तरह, दो से तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इधर 9 आएगा, इधर 4 आएगा, ठीक है। और इधर देखो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आएगा ये 20/27 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर है आपको, ये आंसर होगा हम लोगों का। इसमें कौन सा है ऑप्शन, 20/27 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ए बोट रेसर कैन रो, है ना, कैन रो, एक बोट रेसर कैन रो, ये स्पीड है, ठीक है, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में अगर इस स्पीड से वो रेस कर सकता है, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू दे दी गई है क्या हम लोगों को। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना होगा 21 × 2 यानी 42 और +3 है ना, यानी 45 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। स्टिल वाटर में एक्स की वैल्यू दी गई है। इफ़ द स्पीड ऑफ द रो, ना स्पीड ऑफ द, सॉरी स्पीड ऑफ द रिवर, सॉरी एक्चुअली स्पीड ऑफ द रिवर हम लोगों को दे दी गई है, कितना दिया गया है हम लोगों को 12.5, यानी 12.5 मतलब क्या बोल सकते हैं 25/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, अब इसमें बोला गया है ना, देन बोला गया है इट टेक्स हिम 40 मिनट टू रो
टू अ प्लेस एंड बैक, ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो एक प्लेस जाता है और उधर से वापस आता है, तो उस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है, ठीक है, राउंड ट्रिप बोल सकते हैं जिसमें, तो उसको 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि वो जो है हाउ फॉर ऑफ द प्लेस, है ना, यानी कितना दूर है ना, कितना दूर है वो प्लेस। अगर देखा जाए तो सिंपल शब्दों में कि ए से बी में जा रहा है, ठीक है, और बी से वापस आ रहा है, तो उसको 40 मिनट लगते हैं। तो कितना दूर है, क्या डिस्टेंस है, ये भी अभी ऐसे क्वेश्चन सिमिलर हमने अभी देखा, जस्ट कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने सिमिलर क्वेश्चंस देखा है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये डी है अगर, ठीक है, तो अगर डी इसको चलना है ना, तो कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो डी अपॉन, हाँ, अब ये फ्लो की डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 45 और 25, यानी क्या 70 होगा क्या ऑफकोर्स, और डिवाइड बाई 2 भी रहेगा, क्योंकि बेस सी में तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना, तो 70 डिवाइड बाई 2 यानी क्या बोल सकते हैं, 35 बोल सकते हैं क्या। ये आ जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो आएगा, ये ए से बी जब जाएगा वो टाइम लगेगा, अब बी से ए वापस आ रहा है फिर से, है ना, तो डिस्टेंस तो वही चलेगा, है ना, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और फिर से आया वापस, ठीक है। तो अब स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, जो होगी कि वाटर के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो स्पीड अब माइनस हो जाएगी, यानी एक्स माइनस वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई, यानी इसको माइनस कर देंगे इससे, है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 45 माइनस 25 करेंगे तो क्या 20 होगा, ऑफकोर्स होगा, ठीक है। और 20 डिवाइड बाई 2 यानी 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10 होगा क्या, कोई डाउट तो नहीं इसमें, 10 इधर आएगा, ठीक है। ओके, अब इधर देखो टाइम दे दिया गया हम लोगों को कि 40 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या 40 मिनट लग रहे हैं, तो क्या हम लोग इसको आवर्स में चेंज कर सकते हैं, ऑफकोर्स, है ना, ये हम लोग ने चेंज कर दिया। अब टी जो है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 10 प्लस 35, हम लोगों ने ये एलसीएम लेके ऐड कर दिया, ठीक है, 35 इंटू 10, ठीक है, 35 इंटू 10। ओके, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 और 3 आएगा इधर से, है ना, तो हम लोगों के पास आएगा क्या 2 3 डी, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा क्या। और इन दोनों को ऐड कर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहने देते हैं अभी, है ना, इसको कैंसिल आउट को कर देंगे बाद में, ठीक है। ओके, तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास 35 इंटू 10, ठीक है। देखो 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 टू ज़ा 10 और 5 नाइन नाइन ज़ा 45, ठीक है। अब इधर से क्या और कैंसिल आउट हो जाएंगी कुछ चीज़ें, नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, डी की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, डी इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो क्या होगा, 35 इंटू 2 70 होगा क्या, और 70 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 70 इंटू 2 यानी 124 होगा क्या, सॉरी 140 होगा, सॉरी 140 होगा क्या, है ना। अब ये 3 इंटू 9 उधर चला जाएगा, 3 इंटू 9 यानी क्या 27 आएगा क्या, हाँ, तो ये आएगा 27, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना। अब ये अगर देखा जाए तो ये अप्रॉक्स 35 के आसपास जाएगा ना, 27 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 35 जाएगा ना, सॉरी नहीं नहीं नहीं, सॉरी फॉर एक्चुअली 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और 135 बन चुका होगा, है ना, 5 टाइम्स जाएगा और 135 बनेगा, है ना। तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास क्या 135, तो 5/27, है ना, ये आना चाहिए इसका डिस्टेंस का, यानी अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा है, हाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस थ्राइस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, यानी स्ट्रीम की स्पीड का थ्राइस है, यानी अगर देखा जाए तो एक्स और डी एस में रेसो दिया गया है, ठीक है। तो स्ट्रीम का रेसो, अगर स्ट्रीम का अगर 1 कंसीडर करते हैं तो उसका 3 टाइम्स है ना, ये क्लियर हुआ आपको, है ना। अब इसमें बोला गया कि द बोट टेक्स 15.5 सेकेंड टू गो अ सर्टन प्लेस एंड डाउन सर्टन प्लेस डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाने में बोट को कितना टाइम लग रहा है 15.5 सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड, ओके, टू कवर द सेम डिस्टेंस ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम, यानी बताना टाइम है हम लोगों को, कौन सा टाइम बताना कि जब वही डिस्टेंस चलता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या टाइम लगेगा, जैसे अगर ए से बी गया, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है वो हम लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि बी से ए आएगा तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को डाउन स्ट्रीम पता है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम पता है, डाउन स्ट्रीम को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसमें ऐड हुआ होगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, अगर एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब तो ये होता है ना, तो ये 3 है, हम एग्जैक्ट नहीं मान रहे हैं, ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो के से मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, ज़्यादा सीधी रहेगा, ठीक है। तो अगर के से मल्टीप्लाई कर दी तो अब ये एग्जैक्ट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों को एक्स की वैल्यू दे दी गई है, कितना है 1 के, ठीक है। तो वाई की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी इधर से अगर देखा जाए, तो वाई की जो वैल्यू आएगी 2 के आएगी क्या, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अगर वाई की ये वैल्यू है और एक्स की क्या वैल्यू, सॉरी एक्स की ये वैल्यू है, ठीक है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम की स्पीड होगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। कुछ मिस्टेक हुआ क्या, क्योंकि इधर मिस्टेक लग रहा है मेरे को, 1 मिनट रुको, है ना। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम का थ्राइस है, ठीक है। तो सॉरी 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 एक्चुअली
इसमें डाउन स्ट्रीम कहाँ से मैंने लिख दिया, ओके, इधर डाउन स्ट्रीम नहीं होगा, ओके ओके। यहाँ पास ये बोला है कि जो स्पीड ऑफ बोट है ना, स्पीड ऑफ बोट इज़ कितनी है, स्पीड ऑफ बोट है ना, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ थ्राइस है ना द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, तो हम लोगों को एक्स और वाई का रेशो दिया गया है, सॉरी एक्चुअली में ना, तो अगर बोला जाए तो एक्स और वाई का रेशो ही दे दिया गया है ना, बोल दिया जाए तो 1 3/1 का रेशो दिया गया है, ठीक है। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे है ना, तो क्या आ जाएगा, इधर कंपोनेंट डिविडेंड लगा दिया, ठीक है, एक्स माइनस वाई, तो ये 4 हो जाएगा क्या, और माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी अगर से देखा जाए तो ये आएगा 2 एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एक टाइम लगता है, ठीक है, ए से बी जाने में उसको सर्टेन कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या टाइम लग रहा है ना, टाइम जो हम लोग अगर डी कंसिडर करें डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस जो टाइम है, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा क्या, है ना। तो स्पीड कितना है ना, अप स्ट्रीम स्पीड कितना है, सॉरी डाउन स्ट्रीम स्पीड 2 है, ठीक है। तो आ जाएगा 2 के, है ना, के कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये रेशो में दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम लोग एक कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा क्या, डाउन सॉरी अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू टाइम, डाउन स्ट्रीम स्पीड 2 के हो गई, और टाइम कितना लग रहा है अगर देखा जाए तो ये टाइम है, ठीक है, यानी कि अब 15.5 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को यूनिट किसी की गिवन नहीं है, ठीक है। तो या आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यूनिट किसी की गिवन नहीं तो हम लोग छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ये पूछा है कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है, ये है हम लोगों का, है ना, डिस्टेंस ये है, ठीक है, और टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है देखोगे आप तो के है, ठीक है, यहाँ पास अगर के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो है ना, तो ये हम लोगों को अपस्ट्रीम स्पीड तो चाहिए है ना, तो ये के आ जाएगी, ठीक है, तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 31.31 आएगा, 31 सेकेंड आएगा, ठीक है।